नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 को लेके बात कर रहे हैं और इसी में अपनी जो यहाँ पे है इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल व राजनीति विज्ञान के इस परीक्षा में लगभग 30 प्रश्न आने वाले हैं। और ये जो प्रश्न रहेंगे बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि हिंदी के भी 30 प्रश्न यहाँ पे आएंगे। तो हिंदी वाले 30 क्वेश्चन ज्यादा मतलब कहीं के हार्ड वाले नहीं होंगे, यहाँ पे आसानी से आप इनको कर सकते हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा मैटर जो है वो इसमें बहुत बड़ा रहता है और बहुत सारे सवाल इसमें जो है वो आते हैं। 30 नंबर के 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो 30 प्रश्नों के लिए अपने को मॉडल पेपर जो है वो यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे। और मॉडल पेपर आज का हमारा 2 नंबर वाला रहेगा, जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। लगभग सिलेक्शन वाले 30 प्रश्नों को आज हम यहाँ पर लेके आए हैं। 2025 के लिए बढ़िया वाले क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान के ये प्रश्न है। राजस्थान इतिहास, कला, भूगोल, संस्कृति जो भी है इसमें शामिल रहेंगे। मॉडल पेपर हमारा 2 यहाँ पे रहेगा। पहला सवाल है कि राजस्थान वागड़ की जो राजस्थान में है कौन जो है वो वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। तो वागड़ की मीरा जो है वो कहा जाता है किसको? गवरी बाई को कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि कौन सा आभूषण है महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। ऐसा कौन सा आभूषण है जो महिलाएं नहीं पहनती हैं? तो मेमंद पहनती हैं, रखड़ी भी पहनती हैं, कंडोरा भी पहनती हैं, लेकिन मोरखा जो है वो यहाँ पे नहीं पहना जाता है। सवाल नंबर 2 का 2 ही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं कि राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। विवाह के अवसर पुरुषों द्वारा जो पगड़ी पहनी जाने वाली जो पगड़ी है उसको कहते हैं मोरठा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि संकट चौथ जो है वो कब मनाई जाती है। पहला ऑप्शन है भाद्र कृष्ण षष्ठी, दूसरा है फाल्गुन शुक्ल एकादशी, तीसरा है कार्तिक शुक्ल एकादशी और चौथा है माघ कृष्ण चतुर्दशी। तो आपको पता होगा माघ कृष्ण चतुर्दशी को जो है वो संकट चौथ मनाई जाती है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि हाड़ौती का सुरंगा मेला जो है वो कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन से मेले को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चंद्रभागा मेले को जो है वो यहाँ पे हाड़ौती का सुरंगा नाम दिया गया है। चलिए सवाल नंबर हमारा जो है 6वां रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो जिलाधीश नहीं करता है? पहला है राजस्व का एकत्रीकरण, बिल्कुल करता है। दूसरा है कानून व्यवस्था का रख रखाव, ये भी इसमें रहता है। तीसरा है आयकर का एकत्रीकरण, बिल्कुल ये वाला काम जो है वो जिलाधीश नहीं करता है, कलेक्टर नहीं करता है। चौथा है कि भू दस्तावेजों का रख रखाव, तो ये काम भी कलेक्टर का रहता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं कि तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा माना जाता है। नागौर नहीं है भाई, खरनाल भी नहीं है, पर्वतसर जो है वो यहाँ पे मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। चौथा है शाहपुरा, तो ये भी इसमें नहीं आता है। चलिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रदर्शन किया गया है। लच्छीराम द्वारा जो है वो कौन सी ख्याल का प्रदर्शन किया गया है। तो सही उत्तर इसका जो रहेगा 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। कुचामणी जो ख्याल है वो लच्छीराम द्वारा जो है इस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था। सवाल नंबर हमारा जो 9 रहेगा कि नीमच में विद्रोह की जो तिथि थी वो कौन सी थी। यानी नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो कौन सी तिथि को हुआ था? 3 जून को हुआ था। कौन सी तिथि को हुआ था? 3 जून को हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा 10 रहेगा कि 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था महाराज उदयभान सिंह। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय के कौन सी दिशा में स्थित है। तो रामदेवरा जो है वो जैसलमेर जिले के पूर्व दिशा में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं कि राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन पर स्थित है। वो कौन सी नदी है जहाँ छप्पन का मैदान जो है वो स्थित है। तो यहाँ पे माही नदी जो है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको हम छप्पन का मैदान कहते हैं। 56 गांवों का वो समूह है, 56 की पहाड़ियां वहां पे स्थित है। चलिए सवाल नंबर जो हमारा 13 रहेगा कि राजस्थान के किस भूभाग में
लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है, लाल दोमट मिट्टी जो है वहां पाई जाती है, वो राजस्थान का कौन सा भूभाग माना जाता है? तो वो भूभाग है अपना दक्षिणी राजस्थान। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? ये बंगाल है भाई यहाँ पे, तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो वो नदी मानी जाती है कौन सी? वो है अपने यहाँ पे माही नदी है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 रहेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है वो कौन से स्थान पे होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है माउंट आबू। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? ऐसे कौन से वन हैं जो सबसे ज्यादा राजस्थान में क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो वो कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं कि उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो उदय सागर जो झील है उसमें जल प्रवाहित करने वाली जो नदी है उसको कहते हैं आयड़ नदी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो वो धौलपुर में था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भैया आप चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है। SHARE होता है शेयर का, ठीक है, तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अपने यहाँ मॉडल पेपर अभी करवाए जा रहे हैं, हिंदी के मॉडल पेपर भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। कल से वीडियो उसका भी मिल जाएगा आपको। हिंदी के जो मॉडल पेपर है 5-7 मॉडल पेपर उसके करेंगे, 5-7 इसके करेंगे, तब तक अपनी एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोज अपने यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप देखते रहिएगा। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियोज रहने वाले हैं। 19वें नंबर के सवाल पे चलते हैं कि पूर्व पश्चिमी गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? ऐसा कौन सा जिला है जहां से होकर नहीं गुजरता? सिरोही से गुजरता है, भीलवाड़ा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से ये नहीं गुजरता है। उत्तर पश्चिम में जो सॉरी पूर्व जो पश्चिम गलियारा है वो यहाँ पे झालावाड़ जिले से नहीं गुजरता। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 20वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का जो मैदान है वो कौन सी नदी बेसिन का भाग माना जाता है? मालपुरा और करौली का जो मैदान है वो माना जाता है बनास नदी बेसिन का। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। 21वें नंबर का जो सवाल रहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 165 ही राइट वाला आंसर आ गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे वाले तो 70, 60 और 58 ये तीनों इसमें शामिल नहीं है भाई, ठीक है। चलिए 22वें नंबर का जो सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संविधान क्या कहता है? इस विषय में संविधान ये कहता है कि उसको 6 माह के भीतर जो है वो निर्वाचित करवाया जाए। अगर वो 6 महीने के अंदर निर्वाचित नहीं होता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर त्याग पत्र दे दे, नहीं है। वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, नहीं है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, ये भी नहीं है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि वह 6 माह के भीतर निर्वाचन उसका करवाया जाए। सवाल नंबर 23 है कि राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से हैं? तो वो थे बख्तुल्ला खां। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है कि राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि राजस्थान राज्य विधानसभा का जो चुनाव है पहली बार ये चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में ये चुनाव हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 25 है कि किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो है वो प्रभावी हुए थे? नियम राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो प्रभावित हुए थे वो 1 अक्टूबर 1952 से हुए थे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। सवाल नंबर 26 देखिएगा कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य सचिव की मैं बात करूँ तो श्रीमती कुशल सिंह जो थे वो यहाँ पे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। सवाल नंबर हमारा 27 रहता है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर रहे हैं?
आपको पता होगा कि चुनाव की अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव की, उप सरपंच और वार्ड पंच, इनके चुनाव की घोषणा होनी बाकी है क्योंकि चुनाव अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पे बात की गई है त्यागपत्र को लेके, तो वो त्यागपत्र अपना किसे दे सकते हैं? तो ये त्यागपत्र दिया जा सकता है वीडियो को। किसको दिया जा सकता है? विकास अधिकारी को दिया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर 28 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी अनुसूची है? तो 12वीं अनुसूची है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का हमारा 29वें नंबर का जो सवाल है कि राजस्थान में जिला आयोजना जो समिति है उसके सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? तो उसके जो सदस्यों की संख्या है वो 25 है। आयोजना समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 रहती है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर आज का 30वें नंबर का है, लास्ट सवाल है कि अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना की गई, वो कौन से शहर में की गई? वो स्वीकृति इनको मिली है, वो कौन से शहर में मिली है? तो वो जोधपुर शहर में मिली है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। मॉडल पेपर के 30 प्रश्न यहाँ पर हमने किए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहते हैं, बड़े ही छांट के आराम से विशेष तौर से आप लोगों के लिए बनाए गए प्रश्न हैं, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कहीं कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सवाल का आंसर अगर गलती से कहीं दूसरा दे दिया है तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गलती भी मानवीय त्रुटियां हैं तो हो सकती है। तो यहाँ पर गलती करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक गलती जो है वो सिलेक्शन को जो है वो रोक सकती है, तो यहाँ पे गलतियां नहीं की जा सकती हैं। तो हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।